राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। और आशा करती हूँ आप सब पर खूब अपार कृपा बरस रही होगी राधा रानी जी की। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस की पूजा किस तरीके से करें। देखिए दोस्तों, अगर आप पूजा में कलश का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। दोस्तों, 29 अक्टूबर को धनतेरस है इस बार 2024 में। मेरे पास कुबेर जी की मूर्ति नहीं है, मैं पोस्टर में जो कुबेर जी की मूर्ति है उसी की पूजा करूँगी, फ़ोटो में जो उनकी पिक है। और गणेश लक्ष्मी जी का मैंने ये एक पोस्टर लगाया है और उनकी ये फ़ोटो मैंने ले लिया है। जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। मेरे पास कुबेर जी की मूर्ति नहीं है तो मैं पोस्टर में ही उनकी पूजा करूँगी। दोस्तों, जहाँ लक्ष्मी जी होती है वहाँ विष्णु जी का भी होना ज़रूरी होता है, तो मैं विष्णु जी को भी और धन्वंतरी जी को भी यहाँ पर स्थान दूंगी सुपारी के रूप में। अगर दोस्तों आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति के साथ पूजा कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन आप बर्तन खरीद सकते हैं, झाड़ू ला सकते हैं जो शुभ माना जाता है। बाकी आप गणेश लक्ष्मी का सिक्का जो भी आपको धनतेरस में लाना है उसकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, कुछ लोग धनतेरस पे करते हैं, कुछ लोग छोटी दिवाली पे करते हैं। जैसे आपके यहाँ हो आप वैसे करिएगा। तो ये देखिए, मैं अभी विष्णु जी और धन्वंतरी जी को स्थान दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने चावल रखे, उसके ऊपर सुपारी रखी। ये मैं चावल की जगह आप रंगोली भी बना सकते हैं, आटा भी रख सकते हैं। मैंने चावल के ऊपर रखा है, अक्षत्र जिन्हें बोला जाता है। अब मैं टीका लगा रही हूँ। याद रखिएगा, सभी देवी देवताओं को आप टीका करेंगे। जो मेल्स होते हैं उनको आप चंदन का तिलक लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को आप रोली ही लगाएंगे, लाल टीका लगाएंगे। पीला टीका चंदन नहीं लगता कभी भी लक्ष्मी जी को, तो हमेशा याद रखिएगा लक्ष्मी जी को आपने रोली ही लगानी है। सबको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद अक्षत्र लगाएंगे सभी देवी देवताओं को इस प्रकार। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप कोई भी पूजा करते हैं जिसमें आप बाहर से सामान लाते हैं, जैसे कि गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का हो गया, झाड़ू हो गया, या आप माता लक्ष्मी के लिए कोई भी चीज़ लाते हैं या बर्तन लाते हैं, तो उसकी भी इसी तरीके से आपको पूजा अवश्य करनी है। इसी तरीके से आप सभी देवी देवताओं को तिलक कर लेंगे। दोस्तों, कुछ लोग इसी दिन यम का दीपक जलाते हैं जो धनतेरस के दिन जलाया जाता है, या कुछ लोग छोटी दीपावली पे भी जलाते हैं। तो वो आपके यहाँ जो भी परंपरा हो आप उस तरीके से करिएगा। दोस्तों, तिलक करने के बाद आप उनको वस्त्र देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, अगर जनेऊ नहीं है तो आप उनको कलावा भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। सभी देवी देवताओं को आप वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद आप जोत का भी तिलक करेंगे, अग्नि देवता के लिए प्रणाम करेंगे और उनका तिलक करेंगे इस तरीके से। और टीका करने के बाद जैसे हम सभी देवी देवताओं को करते हैं अक्षत्र चढ़ाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग एक अखंड जोत जलाते हैं जिसको हम हिला नहीं सकते धनतेरस पे, लेकिन अगर आपने नॉर्मल जोत जलाई है तो आप उसको हिला सकते हो। अभी मैंने जो यहाँ पे जोत रखी है वो एक नॉर्मल है जिसको हम हिला सकते हैं। अगर आप दूसरी धनतेरस के लिए जलाते हैं तो उसको हिलाया नहीं जाता, जहाँ आपने उसको स्थान दे दिया जोत को, वो जोत वहीं की वहीं रहेगी। तिलक के बाद आप माला चढ़ाएंगे, पुष्प माला। दिवाली के समय पे आपको कमल और गुलाब का फूल भी अच्छे से इजीली मिल जाता है। कमल का फूल बहुत प्रिय है लक्ष्मी माँ को, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप सभी देवी देवताओं को माला चढ़ा दें। अब दोस्तों, आपने जो भी चीज़ें खरीदी है धनतेरस की पूजा के लिए, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे। जैसे आपने झाड़ू लिया है तो आप झाड़ू रखेंगे, गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का लिया है वो रखेंगे। अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ियाँ ली है, कमलगट्टे ली हैं, अशोक चक्र लिए हैं, आपने जो भी चीज़ें ली हैं वो सभी यहाँ पर आप रखेंगे और उनका पूजा पाठ करेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, धनतेरस पे पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग सीधा दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जो भी रिचुअल्स है, जो भी आप लोग फॉलो करते हो, आप उस तरीके से करिएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो चौकी जिस तरीके से मैंने रखी है, दिवाली वाले दिन भी आपको इसी तरीके से ही चौकी रखनी है। अब देखिए, ये मैंने सिक्का लिया है, गणेश लक्ष्मी जी के चरण स्पर्श लिए हैं दिवाली के लिए, तो मैं इनकी पूजा के लिए
मैंने धनतेरस पे रखे हैं कि मैं इनकी पूजा करूँगी इस तरीके से। गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का मैंने लिया है, मैंने वो लिया है। आप जो भी चीज़ लेते हैं, ये पिछले साल का गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का है दोस्तों, तो मैं इस साल भी उसकी पूजा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पुराना है तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, हर साल आपको नया ही लाना होगा, आपके ऊपर है। अगर आप नया लाना चाहे ला सकते हो, अदरवाइज़ आप पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन पोटली अगर आपको बनानी है, आपको जो भी माता को प्रिय है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दिवाली होने के बाद धन पोटली बनाते हैं सुबह, जब पूजा पाठ करने के बाद। अगर आपको धनतेरस वाले दिन भी उसकी पूजा करनी है तो आप वो भी रख सकते हैं धनतेरस की पूजा में। और आप जो भी मिठाई लाते हैं वो चढ़ाएंगे, जो भी आप फ्रूट लाते हैं वो चढ़ाएंगे। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर कोई भी आयुर्वेदिक पौधा लगा है, जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गई, तो आप कृपया करके ज़रूर इसमें चढ़ाएं। मेरे पास जो है मैंने वो चढ़ाया है। आपके घर में अगर ये चीज़ें हैं आयुर्वेदिक, तो वो भी माँ लक्ष्मी को धनतेरस पे यहाँ पर अवश्य चढ़ाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। धनिया बहुत प्रिय होता है धनतेरस पे, तो धनिया तो ज़रूर ही लाके इसको चढ़ाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। धन की देवी के रूप में धनिया अवश्य लाना चाहिए। और माता लक्ष्मी को जो जो प्रिय है, सुपारी हो गई, इलायची हो गई, बाकी आपकी हल्दी हो गई, बाकी दिवाली पे जो भी प्रसाद होता है, जैसे हमारे यहाँ पर खील पताशे होते हैं, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। ये प्रसाद हो गया, मिठाई हो गई, फ्रूट हो गया, इस तरीके से। और माता लक्ष्मी को जो भी प्रिय है, जैसे कौड़ियाँ हो गई या कमल गट्टे हो गए, कमल पोटली में जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको कैसे बनानी है पोटली, धन की पोटली। तो उसमें जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है वो सब आप इसमें रख के पूजा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं दिया जला रही हूँ। अगर आपका दिया अखंड वाला है धनतेरस के लिए तो आप उसको फिर हिलाएंगे नहीं, अगर नहीं है तो आप हिला सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने सारी देवी देवताओं को तिलक किया था, उसी तरीके से हम जो भी सामग्री खरीद के लाए हैं, अगर आप बर्तन लाए हो, गणेश लक्ष्मी का सिक्का लाए हो या कुछ भी चीज़, झाड़ू लाए हो, तो ज़रूर उसको तिलक करें, सबकी पूजा करें। आराम से पूजा करिएगा, मन से पूजा करिएगा। जो भी सामग्री आप लाए हैं, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता से प्रणाम करके सबकी पूजा अवश्य करें। तिलक लगाएं, अक्षत्र लगाएं, उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कोई भी भगवान की हम पूजा करते हैं तो जल्दबाजी में मत करिएगा, तसल्ली से अपने पूरे परिवार को बिठा के परिवार के साथ करिएगा। ये साल में एक बार मौका आता है माता लक्ष्मी की इस तरीके से पूजा करने का, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो सबको बिठा के पूरे परिवार के साथ ये पूजा करिएगा। सच में आपको भी अच्छा लगेगा, पूरे परिवार को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से तिलक करने के बाद सभी को आप पूजा करेंगे, आरती करते हैं, आरती करेंगे। अगर आप लोग मंत्र जाप करते हैं तो आप कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, धन की कामना करेंगे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। कुबेर जी से आशीर्वाद मांगेंगे, कुबेर का भंडार आपके घर में भरा रहे, सभी भक्तजन के में। इस तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे। ये है धनतेरस की चौकी। इस तरीके से आप ये देखिए, आप दिए जलाएंगे। दिए में आप कुछ लोग 12 लेते हैं, कुछ लोग 13 लेते हैं, कुछ लोग 16 भी लेते हैं। तो आपके यहाँ जो भी रिचुअल है, आप उतने दिए लेके इनको जला के सरसों के तेल में आप पूरे घर में, बाहर, आंगन में, हर घर के हर एक एक कोने में ये दिया जलाएंगे कि धनतेरस के दिन जो भी आपके घर में इतनी रोशनी हो, धन का प्रकाश हो, बुरी चीज़ें बाहर जाएं घर से, उजाला ही उजाला हो जाए आपके घर में, इतना हो। तो इस तरीके से आप दिए जलाएंगे। जो भी दक्षिणा आपको लगती है वो आप पूजा में रख सकते हैं। तो ये आपकी रही। अब इसमें अगर आप कलश चढ़ाते हैं तो आप कलश रख सकते हैं साइड में। बाकी इस तरीके से आपको धनतेरस की पूजा करनी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे नई नई वीडियो की। और अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।